हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल VKStudy7 में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि ये साइंस का पार्ट है। तो इसमें जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अध्याय नंबर 10 क्या लिखा गया, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये फिजिक्स का पहला वाला पार्ट आप इसको बोल सकते हैं, या पहला अध्याय बोल सकते हैं। लेकिन साइंस की किताब में जो दिया गया है, यह पार्ट अध्याय नंबर कौन सा है, 10 दिया गया है। तो इसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। यह फिजिक्स का टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम प्रकाश का जो चैप्टर है, परावर्तन था अपवर्तन। तो इसमें परावर्तन था अपवर्तन पढ़ने के से पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो आपको बता दें कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश को हम एक प्रकार की ऊर्जा कह सकते हैं, जो कि क्या करता है, किसी दूसरी वस्तुओं को या अन्य वस्तुओं को देखने के लिए सहायता करता है। क्या कह सकते हैं हम, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करता है, सहायता करता है, या फिर हमारी आँखों को क्या करता है, संवेदित करता है। हम एक बोल सकते हैं। तो इसमें और एक चीज़, जो प्रकाश होता है वह हमेशा किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और फिर प्रकाश की जो चाल होती है वह होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है प्रकाश की चाल, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। या इसी को किसी बुक में लिखा जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या लिखते हैं इसको, इसी को लिख देते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी लिख देते हैं। ठीक है, तो या तो हम इसको 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कहें, या फिर कहें 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो हमने प्रकाश के विषय में थोड़ा सा जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, इसके लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं और उसमें समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। मान लीजिए यह एक कांच है, या इसको मान सकते हैं यह क्या है, कांच है, जिसमें कि एक साइड इसका क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है। ये ऐसे डॉटेड दिखाया गया, इसका मतलब क्या है, ये एक साइड पेंट किया गया है। इसका ऊपर वाला पार्ट क्या है, चिकना तल है, या इसको हम क्या कहेंगे, यह चिकना तल है। ठीक, और नीचे वाला जो पार्ट है वह क्या है, पॉलिशदार है। वो क्या है, इसके एक तरफ पॉलिश किया गया है। यह पॉलिश होती है जो लाल ऑक्साइड की होती है। किसकी होती है पॉलिश, यहाँ पे लाल ऑक्साइड का पॉलिश किया जाता है, या फिर ठीक है, इसकी लाल ऑक्साइड का क्या होता है, पेंट किया होता है इसमें। अब देखिए, जो नॉर्मल कांच होता है जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, उसमें आप देखेंगे कि अगर टूटा कांच देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एक साइड पेंट किया होता है, दूसरी साइड पेंट नहीं किया होता है। ठीक है, तो यह जो चिकना तल होगा, यह क्या होगा, चिकना तल। तो जो इसकी डिफिनीशन बताई गई है कि जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकने तल पे पड़ता है तो क्या होता है, जब इससे टकराएगा, मान लीजिए एक प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है, जैसे ही यह पॉलिशदार, क्या लिखा गया इसको, पॉलिशदार सतह, क्या लिखेंगे हम इसको, पॉलिशदार सतह। जैसे ही क्या होगा, यह पॉलिशदार या फिर चिकने तल से टकराएगा तो इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। क्या बोला गया, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या फिर पॉलिशदार सतह से टकराता है तो इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। मतलब जिस माध्यम में से आया है वह प्रकाश की किरण, उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। ठीक है, तो यह जो घटना होती है, प्रकाश का किसी पॉलिशदार या चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना, यह जो घटना होती है इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो भी किरण आती है उसका नाम होता है आपतित किरण, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जो जाती है उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, यह हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं, इसका नाम है, इस पर अगर हम एक लंब डाल दें, क्या कर दें, एक लंब डाल लें इस पर, तो इसको हम कहते हैं आपतित किरण। और अभिलंब, इसको क्या कहेंगे, हम अभिलंब बोलते हैं। इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, ये जो पॉइंट होगा इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। क्या होगा, यह आपतन बिंदु होता है। और यह जो लाइन खींची गई है यह क्या होता है, अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, यह आपतित किरण आ रही है और जो जा रही है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और यह वाला क्या हो गया, अभिलंब हो गया, जो हमने 90 डिग्री खींचा है। और जहाँ पे तीनों किरणें मिलती हैं, आपतित किरण, अभिलंब और कौन सी किरण है, परावर्तित किरण, यह तीनों किरणें जहाँ पे मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपतन बिंदु। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नियम बताए गए हैं कि प्रकाश का परावर्तन का कुछ नियम होता है। तो प्रकाश के परावर्तन को नियम समझ लेते हैं क्या है। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम
इसके दो नियम बताए गए हैं। कितने नियम बताए गए हैं? दो नियम बताए गए हैं। जो पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में। एक ही तल से क्या मतलब होगा? जैसे यह सरफेस है, यह जो सरफेस खींचा गया, इसके ऊपर एक तल और इसके नीचे क्या होगा? दूसरा तल होगा। तो जैसे यह हो गया हथेली है, तो यह इसके ऊपर जो लिखा है एक प्लेन है और इसके नीचे क्या है? दूसरा प्लेन है। तो क्या होगा? इसी पे होगा। तीनों जो इसका होगा पार्ट, तीनों क्या होगा? एक ही तल पे होगा। मतलब आपतन बिंदु पर अभिलंब और फिर आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों क्या होगा? एक ही तल में होता है। तो इसको लिख लें हम लोग। क्या होता है? आपतित किरण, आपतित किरण और फिर कौन सी किरण? परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। यह हमारा क्या है? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या कहता है? इसका जो दूसरा नियम है उसके अनुसार क्या है? देखिए, जो इसका सेकेंड नियम क्या कहता है? आपतन कोण जो होगा वह बराबर होता है परावर्तन कोण के। क्या होता है? आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं कि इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण होते क्या है। देखिए, जो किरण आ रही है, कौन सी किरण? आपतित किरण जो आ रही है, इस आपतित किरण से और यह जो अभिलंब खींचा गया है, इसके बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और इसको स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। क्या कहते हैं इसको? आपतन कोण कहते हैं। क्या बोला जाता है इसको? आपतन कोण। क्या बताया हमने आपको? जो आपतित किरण आ रही है और यह जो अभिलंब खींचा गया है, इसके जो बीच का कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार से जो किरण जा रही है इसको कहते हैं परावर्तित किरण, और फिर जो यह अभिलंब है इसके बीच जो कोण बनता है वह किसके बराबर होता है? आर के बराबर। और इसको कौन सा कोण कहते हैं? इसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो यही जो कोण होगा, कोण आई, और बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं? कोण आर। कोण आई बराबर क्या लिख सकते हैं? कोण आर लिख सकते हैं। तो आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या जाना कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और फिर इसके कितने नियम होते हैं। तो दो नियम होते हैं इसके, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और फिर दूसरा नियम क्या बताया गया? आपतन कोण बराबर होता है किसको? किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। या इसी को हम लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर के, जहाँ पर कोण आई क्या है? आपतन कोण, और कोण आर क्या है? परावर्तन कोण होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपवर्तन की तरफ। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकेंड टॉपिक है क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या लिखा है? प्रकाश का अपवर्तन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पहले देखेंगे डिफिनीशन, और इसके बाद इसके क्या क्या नियम है इसको समझेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में इसके लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं और इसके अनुसार समझेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है? दो माध्यम की आवश्यकता होती है। कितने माध्यम की आवश्यकता होती है? दो माध्यम की। माध्यम एक और फिर माध्यम दो। इसको हम लिख दे रहे हैं माध्यम एक और इसमें माध्यम दो। अब आप समझेंगे कि माध्यम से क्या मतलब होता है। माध्यम से मतलब है जैसे कि जब प्रकाश किस माध्यम में जा रही है, ठोस है, द्रव है, गैस है, ठीक है, उस तरीके से होता है। या फिर इसमें दो प्रकार के माध्यम प्रयोग किए जाते हैं। एक को कहते हैं सघन माध्यम और दूसरे को कहते हैं कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। क्या क्या होता है? सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम से मतलब होता है कि इसमें जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं? बहुत पास पास अणु होते हैं। और विरल माध्यम में क्या होते हैं? अणु दूर दूर होते हैं। अगर सघन माध्यम का एग्जाम्पल दिया जाए तो इसमें आप ले सकते हैं, देखिए, ठोस कोई भी हो सकता है, कोई भी ठोस हो उसको हम सघन माध्यम कहेंगे। विरल माध्यम में वायु आ जाएगी, ठीक है, तो इसमें हम वायु लिख सकते हैं। तो माध्यम एक और माध्यम दो। तो जब कोई प्रकाश की किरण क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण आती है और फिर क्या होगा? तो क्या होगा? यह जो माध्यम होगा, माध्यम एक और माध्यम दो, ये जो माध्यम होगा वो क्या होगा? पारदर्शी माध्यम होगा। क्या होगा? पारदर्शी माध्यम। मतलब जो प्रकाश होगा इसमें एंट्री कर सकता है, माध्यम एक से माध्यम दो में जा सकता है। तो यह जो माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पारदर्शी माध्यम। इसके पहले हम लोग जो रिफ्लेक्शन का टॉपिक पढ़ा, मतलब जो परावर्तन पढ़ा, उसमें क्या था कि एक साइड हमने पेंट कर दिया था तो प्रकाश दूसरे माध्यम में एंट्री नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा? दो माध्यम होंगे, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री कर सकता है। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। विचलित होने से मतलब होता है कि वह अपने मार्ग से हट जाती है।
क्या हो जाती है, अपने मार्ग से हट जाती है। ठीक है, तो जैसे प्रकाश की किरण आ रही है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो या तो यह अभिलंब से दूर हटती है या फिर अभिलंब के पास आती है। इसमें दो फिगर बना दें हम, एक अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है, और एक अभिलंब के क्या होती है, पास आती है। तो प्रकाश किरण आ रही है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो यही जो घटना होती है हम उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या होगा, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो विचलित होने की यह जो घटना होती है वह क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक क्या करेंगे, अभिलंब इस पर डालेंगे, क्या करेंगे, अभिलंब डालेंगे। तो यह एक अभिलंब है। देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, आने के बाद जैसे ही यह दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर जा रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लिख दें दूर जा रहा है। ठीक है, अभिलंब से दूर जा रही है किरण प्रकाश की, और यहाँ पर अगर खींचा जाए अभिलंब तो इसके यह क्या हो रहा है, पास आ रही है। क्या है, पास आ रही है। ठीक, तो दो बताया गया, आपको दो फिगर बताए गए हैं, एक या मान लीजिए पहला फिगर है या दूसरा फिगर है। तो पहले वाले फिगर में क्या हो रहा है कि यह प्रकाश की किरण आ रही है, जो किरण आती है उसको हम कौन सी किसी की बोलेंगे किरण, इसको कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। और जो किरण जा रही है उसको कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। यह क्या होगा, अपवर्तित किरण। सेम वही यहाँ भी लिख लेते हैं, यह वाला आपतित किरण क्या होगा, आपतित किरण, और जो जा रही है उसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक, और यह जो बीच में है इसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। क्या बोलेंगे, अभिलंब। यह वाला क्या होगा, अभिलंब होगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब किरण आती है, आपतित किरण आ रही है और इससे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद यह अभिलंब के पास झुकती है और यह अभिलंब से दूर जाती है। तो यह दोनों कंडीशन कब फॉलो होता है, जब इनका माध्यम अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे अगर क्या हो जाए, इस कंडीशन में यहाँ पास कब आएगी, जब ऊपर वाला क्या होगा, विरल माध्यम, और फिर नीचे वाला क्या होगा, सघन माध्यम। विरल और सघन, और यहाँ पे ऊपर सघन होगा और नीचे विरल होगा। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए इसके पास क्यों आ रही है, अभिलंब के पास क्यों आ रही है। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो विरल माध्यम लिखा है इसका मतलब ये होता है इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। आपसे एक एग्जाम्पल पूछा जाए कि पानी में जो तैरना होता है या दौड़ना ज़्यादा आसान है कि बाहर दौड़ना ज़्यादा आसान है, जैसे कि हवा में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वायु में दौड़ना ज़्यादा आसान है पानी की अपेक्षा। तो वायु के जो अणु होते हैं या जो कण होते हैं बहुत क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इसमें फैलाव का मौका इसको कम मिलेगा। माध्यम अगर सघन होगा तो इसमें फैलाव का मौका क्या होगा, प्रकाश की किरण को कम मिलेगा, तो ये इसके पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरे फिगर में क्या होगा, अगर यहाँ सघन माध्यम है और यहाँ विरल माध्यम है, मान लेते हैं ऊपर क्या है, ठोस है और नीचे वायु है, तो वायु में क्या होता है, हम ज़्यादा अच्छे से दौड़ सकते हैं। तो उसी प्रकार से प्रकाश का फैलाव इसमें क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो ये अभिलंब से क्या करता है, दूर भागता है। ठीक है, तो पहले वाले कंडीशन में पास आ रही है, दूसरे वाले कंडीशन में दूर जा रही है। इसकी डिफिनीशन आपको बताई जाए तो क्या आप कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर विचलित होने की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, और इसमें आपको दो कंडीशन बताई गई। अब अपवर्तन के नियम देख लेते हैं कि अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो अपवर्तन के नियम यहाँ पर देखिए, जो अपवर्तन के नियम है, अपवर्तन के नियम, इसमें भी अपवर्तन कितने नियम हैं, दो नियम बताए गए हैं। कितने नियम बताए गए हैं, दो नियम होते हैं। फर्स्ट वाला नियम देखिए, इसका जो पहला नियम है, देखिए इसमें दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि जो किरण आती है मतलब आपतित किरण, और दूसरी किरण क्या होती है, अपवर्तित किरण, जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, क्या बताया गया, आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं, एक ही पृष्ठ या तल पर होते हैं, पृष्ठ पर होते हैं। ठीक है, देखिए जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण, और जो दूसरे माध्यम प्रवेश कर रही है उसको अपवर्तित किरण। यह जो अभिलंब खींचा गया है, और यह वाला पॉइंट क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो यह वाला पॉइंट क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। अब दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए दूसरा नियम है साइन आई अपान साइन आर। दूसरा नियम क्या है,
साइन आई अपान साइन आर के बराबर क्या होता है, यह नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक। अब हम समझ लेते हैं आई और आर क्या है इसमें। देखिए आई क्या होगा, जो किरण आ रही है और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है इसको कहते हैं आई, और इसका नाम है क्या, आपतन कोण। ठीक है, और फिर जो यह कोण है नीचे बन रहा है किसके साथ, अपवर्तित किरण के साथ, इसको कहते हैं आर, और इसका नाम क्या होता है, अपवर्तन कोण। क्या होता है, अपवर्तन कोण। इसको हम लोग यहाँ लिख लें, इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या नाम है इसका, अपवर्तन कोण, और इसका क्या नाम है, आपतन कोण। आपतन कोण। तो जो दूसरा नियम है इसका दूसरा नाम क्या बताया गया, स्नेल का नियम इसे कहते हैं। स्नेल का नियम। देखिए बोर्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत पूछता है कि आप स्नेल के नियम को परिभाषित कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि स्नेल के नियम को परिभाषित कीजिए। तो जो अपवर्तन का दूसरा नियम है उसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। और इन्होंने डिफिनीशन क्या बताए थे कि दो माध्यमों के लिए, कितने माध्यमों के लिए, दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए। जो प्रकाश का रंग होगा वो क्या होना चाहिए, एक ही रंग होना चाहिए। एक ही रंग के प्रकाश के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए जो आपतन कोण की ज्या होगी। क्या बताया गया था, आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण आई और ज्या मतलब क्या होता है, साइन। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, नियत रहता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए जो आपतन कोण की ज्या होगी और अपवर्तन कोण की ज्या होगी, इनका जो अनुपात होता है वह क्या होता है, नियत होता है। और इसी को हम कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो हमने आज क्या देखा, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन तथा इससे संबंधित जो नियम है अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।